अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? नवंबर का महीना शुरू हो चुका है, सर्दी बढ़ती जा रही है। सर्दी का मौसम जहाँ बहुत से लोगों को बड़ा पसंद होता है, पोल्ट्री फार्मर्स के लिए एक मसला बनता है। यहाँ तक कि कंट्रोल शेड के अंदर ब्रूडिंग के एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। आपने नया चूज़ा प्लेस किया है या आपका बर्ड जवान हो चुका है, अंडे देने वाली मुर्गियाँ हैं या पट्ठियाँ हैं, हर तरह के बर्ड को सर्दी में बड़ा ही मुश्किल से मैनेज करना पड़ता है। अब इस महीने के अंदर अगर आप नया बर्ड प्लेस कर रहे हैं तो उसकी मैनेजमेंट कैसे करेंगे? अगर आपके पास फ्लॉक चल रहा है ऑलरेडी, आप उसकी कैसे मैनेजमेंट करेंगे? ओपन लेयर में, ओपन ब्रॉयलर फार्मिंग में, गोल्डन मिस्ट्री में, पिजन पैरट्स में किस तरह से मैनेजमेंट करेंगे? हमें किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? इस तमाम चीज़ों को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, घंटी को लाजमी प्रेस कीजिएगा। वीडियो पसंद आने पे आपने इसको शेयर और लाइक ज़रूर करना है। नवंबर के महीने में जो मसाइल हमारे साथ आते हैं उसमें पहले नंबर पे आता है कि टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है, रात और दिन का जो बैरियर है वो ख़त्म हो जाता है। रातें ज़्यादा सर्दी वाली और मॉर्निंग ज़्यादा सर्दी वाली हो जाती है। ह्यूमिडिटी फ्लक्चुएट करती है। जब सूरज निकलेगा तो नमी गिर जाएगी, जब सूरज नहीं निकलेगा रात के टाइम पे या सुबह-सुबह न नमी ज़्यादा होती है, जिससे सांस की बीमारियों का मसला बनता है। फीड इनटेक बढ़ना शुरू हो जाता है। सर्दियों में आम इंसान हैं, जानवर हैं, परिंदे हैं, इनकी बॉडी को 25% ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होती है, तो फीड इनटेक बढ़ जाता है। या हम अगर फीड इनटेक 100 ग्राम पे रखा हुआ, फ़र्ज़ करें अंडे वाली मुर्गी है आपके पास, तो हम उसमें ऑयल शामिल करना शुरू कर देते हैं ताकि बर्ड को एनर्जी मज़ीद मिले, क्योंकि सर्दियों में एक तो आपके परिंदे ने हीट प्रोड्यूस करनी है अपने आप को कंफर्टेबल करने के लिए, फिर साथ में उसने अंडे भी पैदा करने हैं, आपको वज़न भी देना है, आपको ब्रीड भी देनी है, तो ये तमाम मसाइल के लिए फिर उनकी फीड इंटेक बढ़ जाती है। पानी का इंटेक गिर जाता है जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन और गुर्दों के ऊपर स्ट्रेस बढ़ जाता है। और इसी वजह से मैंने इम्यूनिटी की वीडियो बनाई थी, क्योंकि जब आपके डिहाइड्रेशन होगी, गुर्दों पे स्ट्रेस बढ़ेगा तो इम्यून सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो इम्यूनिटी को बेहतर करने वाली वीडियो आपने यकीनन देख भी ली है, पसंद भी की है, तो हम अब देखेंगे कि नवंबर में हमने फार्मिंग को कंटिन्यू कैसे। मैनेजमेंट से पहले हम उन बीमारियों का जिक्र करते हैं जो सर्दी के मौसम में यानी नवंबर के अंदर ज़्यादा आपके परिंदों पे अटैक करती हैं। लेयर के ऊपर, ब्रॉयलर के ऊपर, गोल्डन मिस्री में और पैरट्स पिजन्स में ये बीमारियां सेम, तो अलग-अलग डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सबसे पहली बीमारी रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन अगर हम बात करें, उसमें न्यू कैसल डिजीज़ की रिस्पायरेटरी फॉर्म आ जाती है। H9 का मसला बनेगा, इन्फ्लुएंजा का, और आईबी का मसला, यही प्लाग आने शुरू हो जाएंगे। और बाज़ केसेस में ये मसाइल आने शुरू भी हो गए हैं, और मेरे पास ऐसे केसेस आने शुरू हो गए हैं जहाँ पे ये दोनों बीमारियाँ यानी कि एनडी भी आ रही है और IBH9 का मसला भी बन रहा है। इसके साइन और सिम्टम्स बड़े क्लोजली मॉनिटर करने की ज़रूरत है। साइन और सिम्टम्स में आपने ये देखना है कि आपका बर्ड स्नीजिंग, कफिंग, आंखों से पानी निकल रहा है, नॉस्ट्रल से पानी निकल रहा है, अंडे की प्रोडक्शन, फीड इनटेक कम हो गया है, तो आपकी ये साइंस हैं। फिर हमने इसको मैनेज कैसे करना है, उसके लिए प्रॉपर वैक्सीनेशन स्केड्यूल को फॉलो करना है आपने। वैक्सीनेशन स्केड्यूल के लिए आप ये वाली वीडियो को देखेंगे कि पहले दिन से आखिरी दिन तक हम किस तरह से अपने बर्ड को वैक्सीन करते हैं। जो नए फ्लॉक प्लेस कर रहे हैं उनमें वैक्सीन की ज़रूरत है। जो ऑलरेडी आप फ्लॉक चला रहे हैं उनमें भी वैक्सीन बूस्टर्स देने की ज़रूरत पड़ती रहती है। और साथ में हमने वेंटिलेशन को बेहतर करना है और लिटर को हमने ड्राई रखने की कोशिश करनी है जहाँ पे नमी ज़्यादा है, ताकि बर्ड को ठंड ना लगे। ठंड लगेगी तो फिर उसका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ होगा, फिर ये डिजीज़ आएंगी। और इसके साथ फिर हम विटामिन सी, इलेक्ट्रोलाइट्स, इम्यून बूस्टर्स, लिवर टॉनिक्स का इस्तेमाल जारी रखें। दूसरे नंबर पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इकोलाई और सीआरडी का कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठंड और पुअर वेंटिलेशन, देखें हमारे शेड के अंदर कंट्रोल शेड है तो पैड बंद हो जाते हैं, वेंट ऑन हो जाते हैं। अब एक परिंदा है, उसको 5 पंखों की ज़रूरत है, लेकिन टेम्परेचर के लिहाज से जब हम कैलकुलेट करते हैं, एक टेबल मेरा जो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ इस टेबल के लिहाज से, तो उसमें फिर हमें पंखे कम करने पड़ते हैं। वेंटिलेशन पुअर हो जाती है जिसकी वजह से रिस्पायरेटरी स्ट्रेस बढ़ता है, तो फिर सीआरडी कॉम्प्लेक्स, इकोलाई वगैरह बनना शुरू हो जाती है। इसी तरह ठंड, बुरादा गीला होता है तो ठंड लगती है, ठंड लगेगी। ब्रूडिंग प्रॉपर आप नहीं दे रहे, 33 डिग्री टेम्परेचर बनता है, आप नहीं दे रहे, आपने उसको रखा हुआ 25 डिग्री पे है ब्रॉयलर को। गोल्डन मिस्री को अगर 25 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, आपने उसको 20 पे रखा हुआ है, या आपने ज़्यादा लाइट करके बल्ब लगा के हीट ज़्यादा कर दी है, उन दोनों सूरतों में बर्ड कॉम्प्रोमाइज़ होगा और डिजीज़ स्टार्ट हो जाएगी। अमोनिया लेवल हमने कम रखना है, 20 पार्ट्स पर मिलियन से कम रखना है। उसके बाद हमने ऑर्गेनिक एसिड्स को पानी में देना है ताकि गट हेल्थ के अंदर जो प्रोबायोटिक्स हैं वो बेहतर रहें और जो पैथोजेंस हैं, जरासीम है, वो ख़त्म होते रहें। और साथ में हमने मंथली बेसिस पे ऊपर टाइलोसिन के साथ डॉक्सीसाइक्लिन का या ऑक्सी का कम्बिनेशन हमने लाजमी देना है। उसके बाद जो तीसरा मसला आता है वो है कॉक्सी का। ओपन शेड में, कंट्रोल शेड में, लेयर में, ब्रॉयलर में, गोल्डन मिस्री में, पैरट्स पिजन्स में ये प्रॉब्लम चलता रहता है, बार बार री इन्फेक्शन होती है। कॉक्सी का
जरासीम आता है, खूनी पेचेस आते हैं, बर्ड की प्रोडक्शन ख़राब हो जाती है, एफसीआर ख़राब हो जाती है। तो उसके लिए हमने ड्राई लिटर को मेंटेन करना है और साथ में हमने महीने में एक दफ़ा इम्प्रोलियम और अमॉक्सी का कोर्स देना है। अगर कॉक्सी आ गई तो टोल्ट्राज़ोल का कम्बिनेशन देंगे। और चौथा मसला जो बनता है वो पैरासिटिक और फंगल इन्फेक्शन है, यानी कि टॉक्सिसिटी आ सकती है, लिवर ख़राब होना शुरू हो जाता है, जुएँ वगैरह पड़ जाती हैं और पेट के अंदर कीड़े पड़ना शुरू हो जाते हैं। उसके लिए डिवर्मिंग प्रॉपर करेंगे। अच्छा, नया जो बर्ड प्लेस कर रहे हैं उसमें एस्परजिलोसिस का मसला बन जाता है, ब्रूडर निमोनिया जो मुंह खोल के सांस लेते हैं। इसके ऊपर मुकम्मल वीडियो मौजूद है, आप जाके तसल्ली से देख सकते हैं। इसके लिए फिर हम डिसइंफेक्टेंट्स को इस्तेमाल करते हैं, साफ पानी देते हैं। अगर खुदा ना खास्ता टॉक्सिसिटी आ रही है तो टॉक्सिन माइंडर इस्तेमाल करेंगे। अगर फंगल इन्फेक्शन है तो उसके लिए नेल स्टेट जैसे चीज़ों को इस्तेमाल करके उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ये डिजीज़ के बारे में आपने देख लिया। अब मैनेजमेंट की टिप्स क्या है। अगर हम ब्रॉयलर्स की बात करें तो 33 डिग्री टेम्परेचर नए बर्ड से ब्रूडिंग स्टार्ट करनी है और डेली 0.3 डिग्री आपने कम करना है। वेंटिलेशन में आपने 65 से 75 के दरमियान आपने नमी रखनी है। ऑक्सीजन आपने 16% आपने एयर के अंदर ऑक्सीजन देनी, फ्रेश और एयर उसको देनी है, ठंड नहीं देनी। आपने देखना है कि बर्ड आपका इकट्ठा तो नहीं हो रहा, आपका बर्ड जो आपकी हीट सोर्स है ब्रूडर है उससे दूर तो नहीं जा रहा है। इक्वल और मॉडरेट टेम्परेचर आपने रखना है। आपने वो तमाम लीकेजेस बंद करनी है जहाँ से ठंडी हवा अंदर आ रही हो, कहीं पे ठंड हो रही है शेड में, कहीं पे गर्मी हो रही है, इस प्रोसेस को रोकना है। यहाँ भी हमने ड्राई लिटर मेंटेन करना है, गीले होने से बुरादे को बचाना है, अमोनिया से बचाना है और पानी के अंदर आते चूजे को पहले हफ्ते में एंटीबायोटिक्स के कोर्सेज देने। इसके ऊपर भी वीडियोज़ मौजूद हैं। आप मेरा ब्रॉयलर मास्टर फार्मिंग का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं और बड़ी इकोनॉमिकल प्राइस के अंदर आपको A to Z ब्रॉयलर फार्मिंग के मुतालिक हर चीज़ बताई जाती है, समझाई जाती है। अब मेरी वेबसाइट का लिंक आ रहा है या ये QR कोड स्कैन करके आप वेबसाइट पे जा सकते हैं। अब अंडे वाली मुर्गी अगर आप प्लेस कर रहे हैं इस महीने के अंदर तो इनको टेम्परेचर चाहिए होता है 35 से 36 आती मुर्गी को और आहिस्ता आहिस्ता हम कम करते हैं। ये थोड़ी सी सख्त जान होती हैं लेकिन ठंड को ये भी फील करती हैं, तो टेम्परेचर आपने फ्लक्चुएट नहीं होने देना। नमी आपने 65 से 75 रखनी है। मुर्गी इस वक्त अंडे पे है तो आपने 25 से 26, 27, 28 ये एक विंडो है। 25 से 28 के दरमियान आपने टेम्परेचर को मेंटेन करना है। वेंटिलेशन प्रॉपर देनी है। खुडों के अंदर मुर्गियां बैठ जाती हैं, हवा ऑक्सीजन नहीं मिलती, अमोनिया बार बार बनती है, सर सूजना शुरू हो जाते हैं, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन स्टार्ट होती है, या लिटर गीला होने की वजह से कॉक्सी आ जाती है, अंडे की प्रोडक्शन गिर जाएगी। इन तमाम चीज़ों को आपने मेंटेन करना है। सील और गोल्डन मिस्री की बात करें तो ये ठंड को इतना ज़्यादा बर्दाश्त कर लेते हैं ब्रॉयलर लेयर की निस्बत, लेकिन हमने फिर भी ठंड से बचाना होता है। डायरेक्ट ठंडी हवा से हमने बचाना होता है। हीट सोर्स देना होता है। जहाँ भी आपने लॉफ्ट बनाई हुई है या आपने घरेलू पैमाने पे मुर्गियाँ रखी हैं वहाँ आपने हीट सोर्स देना है। टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करनी है, ठंडी हवा से बचाना है, वेंटिलेशन प्रॉपर हो, दो तरफ से वेंटिलेशन हो, अमोनिया बाहर जा रही हो, फ्रेश ऑक्सीजन अंदर आ रही है। पिजन्स और पैरट्स की बात करें तो इनमें एस्परजिलोसिस का प्रॉब्लम बहुत बनता है। नमी की वजह से फंगल इन्फेक्शन बनती है, कैंकर का, थ्रश का, एस्परजिलोसिस का इशू बनता है। तो नमी की आपने नहीं बढ़ने देनी। नमी बढ़ेगी तो ये मसाइल आएंगे। उसके बाद आपने इनको विटामिन डी लाजमी देना है क्योंकि केज के अंदर होते हैं, सूरज की रोशनी कम आना शुरू होती है, विटामिन डी की कमी से कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो आपने सप्लीमेंट्स ऐसे देने हैं जिसमें कैल्शियम, विटामिन डी हो और सनलाइट आपने लाजमी देनी है। इनको भी आप प्रोबायोटिक्स, हल्दी, लहसुन अदरक का पेस्ट इस्तेमाल करवा सकते हैं इम्यूनिटी के लिए और गट हेल्थ को बेहतर। नवंबर के महीने में आपने क्या प्लान करना है, आपने अपने बर्ड को किस तरह से ट्रीटमेंट देनी है। अब अक्सर लोगों को ये पता नहीं चलता कि हमने अपने बर्ड को सपोर्टिव मेडिसिन देनी है या हमने कोई ट्रीटमेंट देनी है, हम किस तरह से देंगे। एक समराइज्ड, एक जनरल जो शेड्यूल है वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। आपने कोई भी परिंदे रखे हुए हैं, ब्रॉयलर, लेयर, पैरट्स, पिजन्स, गोल्डन मिस्री या सील, उसके लिए ये आप शेड्यूल फॉलो कर सकते हैं कि आप हफ्ते में एक दिन इम्यूनिटी बूस्टर दें। में जी सेल इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइजोजाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं और 1 ml पर लीटर पानी के अंदर से आप इस्तेमाल करवाएंगे। उसके बाद आप अगले दिन लिवर टॉनिक इस्तेमाल करें सारा दिन। लिवर टॉनिक में आप मिस्टर लिवर इस्तेमाल कर सकते हैं, फैमिली फोर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं 1 ml पर लीटर के हिसाब से, या अगर ज़्यादा मसला आ रहा है तो 1.5 ml पर लीटर के हिसाब से भी आप यूज़ कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे, तीसरे दिन आप इस्तेमाल करेंगे प्रोबायोटिक्स। आप साशे ले लें, पोल्ट्री का बना हुआ ले लें 1 ग्राम या 1 ml पर लीटर के हिसाब से। और उसके बाद फिर मल्टीविटामिन और मिनरल का जो कम्बिनेशन है, विटामिक्स जी आप इस्तेमाल कर सकते हैं या आप विटामिनोलाइट जैसा कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करें 1 ग्राम या 1 ml पर लीटर के हिसाब से, यानी कि हफ्ते का 5वां दिन। 5वें दिन पे आपने रिस्पायरेटरी सपोर्ट देनी है। अब आप ब्रोमेक्जीन जैसे ब्रोमिट है या एसेंशियल ऑयल्स का कम्बिनेशन देंगे और उसके बाद फिर आप इलेक्ट्रोलाइट्स और विटामिन सी देंगे 6ठे दिन के ऊपर। 7वें दिन पे आप एप्पल साइडर विनेगर इस्तेमाल कर सकते हैं 5 ml से 10 ml पर लीटर पानी में। फीड के अंदर आप
एक दिन छोड़ के एक दिन आप लहसुन अदरक का पेस्ट इस्तेमाल करें, एक दिन आप हल्दी दे दें, एक दिन आप दही इस्तेमाल कर लें, यानी कि मिक्स कम्बिनेशन बना के आप फीड के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सर्दियों के लिए एक प्रिपेयर्ड मैंने शेड्यूल आपको दिया है, एक प्रिपेयर्ड शेड्यूल आपको दिया है। आप इसमें कोई भी रद्द-बदल कर सकते हैं। खुदा ना खास्ता अगर आपके बर्ड में कोई मसला आ गया है, तो फिर हम इन तमाम चीज़ों के साथ किसी भी एंटीबायोटिक को शामिल करेंगे। सर्दियों की मैनेजमेंट गर्मियों के मुकाबले में ज़्यादा खतरनाक होती है, तो आपने नवंबर के महीने में मैनेजमेंट को, वैक्सीन को और वेंटिलेशन को बेहतर करना है। जितना बेहतर आप इन तीनों चीज़ों को कर पाएंगे, उतना ही आप कमा पाएंगे। ब्रॉयलर के लिहाज से भी एक कंफर्टेबल मंथ होता है, प्रॉफिटेबल मंथ होता है। अंडे की मुर्गी, गोल्डन मिस्री, लोमन ब्राउन या वाइट लेयर, ये कमाने का साल है, ये कमाने के महीने हैं। इसमें रेट बेहतर होता है, आप इसमें प्रोडक्शन बेहतर ले रहे हैं, 90-95% ले रहे हैं, तो आपकी जेब में पैसे आ रहे हैं। आपके पूरे 5 महीने की पिछले की मेहनत आपको फल दे रही होती है। और किसी भी तरह के मसले के लिए आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। आप ब्रॉयलर के हिसाब से मास्टर ब्रॉयलर फार्मिंग कोर्स परचेज कर सकते हैं। आप पीआर को राब्ता कर लें। लेयर फार्मिंग के ऊपर कोर्स मैं तरतीब दे रहा हूँ, इंशाल्लाह जल्द आपको मिल जाएगा। मेडिसिन्स को आपने सोच समझ के इस्तेमाल करना है और वो वाली चीज़ें इस्तेमाल करनी है जो बर्ड को ज़रूरत है। बिला वजह खामखा मेडिसिन नहीं इस्तेमाल करनी, ओवर मेडिकेशन नहीं करना। तो वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक के बटन को छू दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।